आप जानते हैं वो इमारत जिसने सदियों से अपना शहर कायम किया हुआ है, जिसको बनाने वाले हाथ उसकी तामीर के इख्तिताम के साथ कटवा दिए गए, मोहब्बत की शोहरे आफाक अलामत के तौर पे जानी जाती है। फने तामीर का वो शाहकार जिस पे जदीद दौर के इंजीनियर्स भी महवे हैरत हैं, वो जो अपने वक्त की महंगी तरीन तामीर थी। जैसे ही ताजमहल का नाम आता है तो मोहब्बत की वो दास्तान याद आ जाती है, जिसमें एक बादशाह को उसकी महबूब बीवी की मौत के बाद उसकी मोहब्बत में एक ऐसी इमारत बनाने पे मजबूर कर दिया जो अपनी मिसाल आप है। आप में से बहुत सौ ने यकीनन ताजमहल को अपनी आंखों से देखा होगा, और बहुत से मेरी तरह भी होंगे जिन्होंने महज सुना या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी स्क्रीन पे देखा है। कभी आपने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि आज जब इंसान ने कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में इतनी तरक्की कर ली है, तो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट और दीगर माहिरीन महवे हैरत हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इन सवालों के जवाब। 1632 में शाहजहां की बीवी मुमताज़ का इंतकाल हो जाता है। गो कि उसकी और भी बीवियां थीं, पर शाहजहां को मुमताज़ से एक अलग ही उल्फत और लगाव था। वो उसकी नागहानी मौत पर बहुत रंजीदा था। फिर उसने फैसला किया कि वो मुमताज़ की याद में एक ऐसा मकबरा तामीर कराए जो उससे पहले कभी किसी ने ना देखा हो ना सुना हो। वो अपनी मोहब्बत अमर करना चाहता था, और फिर यही हुआ। उसने उस वक्त के बेहतरीन इंजीनियर्स को हायर किया जिनको लीड उस्ताद ईसा कर रहे थे। तामीर के लिए आगरा में एक ऐसी जगह को मुंतखब किया गया जिसके साथ दरिया यमुना बह रहा था। 3 एकड़ जमीन की खुदाई करके उसमें पत्थर और मिट्टी भरी गई ताकि सीपेज से बुनियादों को बचाया जा सके। कहा जाता है कि फाउंडेशन में एक ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया जो पानी से और मजबूत हो जाती है। ताजमहल के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडिया भर से मंगवाया गया, साथ ही एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी सामान इम्पोर्ट हुआ। ताजमहल पे लगने वाला सफ़ेद मार्बल मकरान, राजस्थान, पंजाब से आया, जबकि क्रिस्टल चाइना से दरामद किया गया। फिरोज़ा तिब्बत से आया, लेपिस लजूला अफगानिस्तान से, और सफ़ायर श्रीलंका और अरब से लाया गया। कुल 28 किस्म के पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए थे। 1000 हाथी सिर्फ सामान रसानी के लिए मुख्तस किए गए थे। तामीर में 20,000 आदमियों ने हिस्सा लिया, जिनमें लेबर, पेंटर, स्टोन कटर्स, एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट और दीगर मौजूद हैं। 1632 में शुरू होने वाली तामीर 1643 तक जारी रही। तामीर पे 32 करोड़ 20 लाख की लागत आई, जो कि आज के 5 अरब 28 करोड़ बनते हैं। ताजमहल में दाखिले के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा तामीर किया गया है। जब आप इस दरवाजे के ऐन सामने खड़े होंगे तो ताजमहल ऐन दरमियान में किसी ताज की मानंद नजर आएगा। मज़े की बात यह है कि आप जैसे जैसे दरवाजे के करीब होते चले जाएंगे, ताजमहल बड़े से छोटा होता चला जाएगा। ये ख़ास इल्यूजन टेक्निक है जिसको इख्तियार किया गया है। ऐसे ही नज़र का धोखा आपको ताजमहल की इंटीरियर डिज़ाइन में भी जा बजा दिखाई देता है, और ये इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इस सफ़ेद महल के गिर्द 4 मीनार तामीर किए गए हैं, और इनको जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ तिरछा रखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता कभी ज़लज़ला आए तो ये ताजमहल को नुकसान ना पहुँचाएं, बल्कि बाहर की तरफ गिरें। आज कोनों की इस इमारत में 4 बड़े बड़े इस्लामी तर्ज के पिश्ताक यानी दरवाजे बनाए गए हैं। ये 16 बालकनी कुशादा राहदारियों, 4 छोटे जबकि दरमियान में एक बड़ा गुंबद तैयार किया गया है। चूँकि इस्लाम में तस्वीर कशी की मानत है, इसलिए इमारत की डिज़ाइन और आराइश इस्लामिक कैलीग्राफी और फूल बूटों के मुनफरिद डिज़ाइन से की गई है।
पत्थरों को इंतहाई महारत से काट कर जालियां बनाई गई हैं। दीवारों पे रंगीन पत्थरों की निहायत महारत और दिलफरेबी के साथ इनको नस्ब किया गया है। ताजमहल के दोनों तरफ लाल रंग की इमारतें तामीर की गई हैं, जिनमें से एक को मस्जिद बनाया गया है। ताजमहल के इर्द गिर्द गार्डन, जिसको चारबाग कहा जाता है, बनाया गया है, जबकि चारों तरफ वाटर कैनाल हैं जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। ताजमहल पर्शियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंतहाई बेहतरीन नमूना है। ताजमहल का सफ़ेद मार्बल दिन भर में मुख्तलिफ रंग तब्दील करता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर को दूध या सफ़ेद, जबकि गुरूब आफताब के वक्त सुनहरा नज़र आता है। इस्लामी तर्ज तामीर खुला, कुशादा और रोशन होता है। ताजमहल इसकी बेहतरीन मिसाल है। आपको ढूंढे से भी इसमें कोई खामी नज़र नहीं आएगी। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक ऐसे ही नहीं। कहा जाता है कि इस हसीन तामीर के मुकम्मल हो जाने पर शाहजहां ने इन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि फिर कोई ऐसा शाहकार वजूद में ना आ पाए।